क्या क्या ब्रह्मांड हमारी मदद करता है? यूनिवर्स हमारी हेल्प करता है सच में? कुछ कंसेप्ट्स बहुत फेमस हैं, लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, सिंक्रोनिसिटी हो गई, कि यूनिवर्स जो हेल्प करता है हमारी, जो मदद करता है, इन कंसेप्ट्स के थ्रू हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि यस, यूनिवर्स इस तरीके से हमारी मदद कर रहा है, ब्रह्मांड हमारी इस तरीके से मदद कर रहा है। हम जरा इस चीज को समझते हैं, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा इंक्वायर करते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं कि क्या ऐसा सच में है, क्या ऐसी कोई अदृश्य पावर है, शक्ति है, जो हमारी सच में मदद करती है, हेल्प करती है, कि हम अगर कुछ करना चाहें, हम अगर कुछ बनना चाहें, तो यूनिवर्स की एनर्जी या यूनिवर्स की इंटेलिजेंस हमारा साथ दे देती है, हमारे साथ चलती है और प्रोसेस को आसान बना देती है। इस चीज को हम थोड़ा सा जानने की यहां पर कोशिश करते हैं। आप अपने जीवन में कुछ उदाहरण देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आपकी लाइफ में, जो है कि आप कुछ सच में बहुत ही शिद्दत से आप किसी चीज को कर रहे हैं, एक्चुअल में किसी चीज को कर रहे हैं। तो जब आप किसी चीज को शिद्दत से कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि रास्ते अपने आप आपको मिलने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हर पॉइंट पर कोई ना कोई मेरी मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। आप समझ रहे हो? एक टाइम पर आपको ऐसा लगने लगता है, यदि आप एक्चुअल में आप जिन भी लोगों की कहानियां पढ़ते हो, स्टोरीज सुनते हो, सक्सेसफुल स्टोरीज, कि कोई बिलियनर बन गया, लाइक बिल गेट्स, इलॉन मस्क, कि वो काम कर रहा था और काम करते करते स्टार्टिंग में उसको परेशानी आई, स्टार्टिंग में उसको दिक्कत हुई, लेकिन बाद में उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हुई, और ग्रोथ अच्छी हुई और वो अपना जीवन अब अच्छी तरीके से जी रहा है। इनिशियली उसको परेशानियां हुई थी, लेकिन वो उस चीज में टिका रहा, उसने गिव अप नहीं किया, बट अब सब कुछ ठीक हो गया उसके जीवन में। और आपने शायद कहीं ना कहीं अपने अंदर भी ये चीज एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि आप बीमार हो गए, आपने अपना ध्यान रखा होगा, आपने चीजों को अच्छी तरह मैनेज करा होगा, तो आप ठीक हो गए और आपको ऐसा लगा कि यूनिवर्स ने आपकी मदद की, यूनिवर्स ने आपकी किसी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कनेक्शंस बने, या मैं लक्की रहा, या आप कह सकते हैं मेरा भाग्य ऐसा था। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर, हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो सच में शिद्दत से कर रहा है, एक्चुअल में कर रहा है, रियल में कर रहा है, पूरी तरह से प्रेजेंट में होकर कर रहा है, और वो उस चीज के साथ बिल्कुल ट्रू है, वो द्वंद में नहीं है कि उसे ये करना है नहीं करना, वो बट एक्चुअली कर रहा है, नॉट इन डुअलिटी, उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डाउट में नहीं है, बट अगर वो एक्चुअल में कर रहा है, तो फिर उसको रास्ते अपने आप मिलते चले जाते हैं, लोग ऐसे मिलते चले जाते हैं, एंड ही अचीव फाइनली। तो ये चीज हमने बिजनेस में भी देखी है, ये चीज हमने जो है वो जॉब्स में भी देखी है, और ये चीजें हम अपने जीवन में भी देखते हैं, है ना। एक छोटे स्केल पर अगर हम देखें, तो भी ये चीजें हम देखते हैं कि किसी कार्य को हम करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है वो कार्य एक फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, वो कार्य जो है वो एक एफर्टलेसनेस सी आ जाती है, ऐसा लगता है कि कार्य बस हो रहा है ना। हमारी मौजूदगी में ऐसा लगता है कि हम बस बैठे बैठे देख रहे हैं, और बॉडी एक्ट कर रही है, माइंड एक्ट कर रहा है, बट आई एम एट रेस्ट, कोई है आपके अंदर जो रेस्ट में है, और कोई एनर्जी है, कोई पावर है जो काम करवा रही है। सो अब कुछ चीजें हमने अभी ये मदद की बात करी कि हम इसको कह रहे हैं कि ये यूनिवर्स मदद करता है, ये ब्रह्मांड हमारी
हेल्प कर रहा है, ब्रह्मांड हमारी मदद कर रहा है। कई बार आपके जीवन में अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी होंगे जहां पर आपको लगता होगा कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। क्या कई बार आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? लाइक क्वेश्चन आता है, जो अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल्स। यानी आपको अब सफरिंग भी नजर आ रही है, कई लोगों को सफरिंग भी नजर आने लगती है, और उस टाइम पर क्या पता वो लोग ये भूल जाए, यूनिवर्स वाला कंसेप्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला कंसेप्ट। तो हम कई लोगों का उदाहरण देख सकते हैं, कई लोगों के जीवन में ये चीज देख सकते हैं कि किसी ने बहुत मेहनत की, हमने देखा कि उसने मेहनत की, बट उसको वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिल पाए, उसको वो कह सकते हैं कि जो वो चाहता था वो नहीं हो पाया, जो वो अचीव करना चाहता था वो अचीव नहीं हो पाया, उसका कोई अपोजिट हो गया। देन वी डाउट, फिर हम डाउट करने लगते हैं यूनिवर्स की इस एनर्जी पर, यूनिवर्स की के इस वर्क पर। सो व्हाट शुड बी डन? कैसे इस चीज को समझें कि सच में ब्रह्मांड हमारी मदद करता है, या फिर ये हमारी वजह से हो रहा है, या फिर हमारे बस ये मन का ही भ्रम है, मन का ही इल्यूजन है कि चीजें होती चली जा रही होती चली जा रही हैं। अब इस चीज को हम, जैसे कि बात की जा रही है कि आप अपने उदाहरण से देख सकते हैं, आप अपने जीवन में ये चीज देख सकते हैं करके, है ना? ये चीज आप किसी के जीवन में वो चीज घटी है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मकसद भी नहीं है कि उसके जीवन में ऐसा हुआ है, इसके जीवन में ऐसा हुआ है, आपके जीवन में तो नहीं हुआ। और यदि आपके जीवन में एक बार हुआ है तो दोबारा क्यों नहीं हो रहा है? तीसरी बार क्यों नहीं हो रहा है? आप समझ रहे हैं? देखो, यहां पर आपसे बात की जा रही है कि ना ही इस चीज के पक्ष में बोला जा रहा है, ना ही इसके विरुद्ध बोला जा रहा है, बात क्लियर तरीके से रखी जा रही है ताकि एक क्लैरिटी आपके अंदर जन्म ले इस चीज से रिलेटेड, कि आपके जीवन में एक बार आपके जीवन में ये चीज आपको लगा, क्या पता वो तुक्का फिट हुआ हो, लेकिन अब आप दो तीन बार ये चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सिंक्रोनिसिटी जो है वो आपको नजर आ रही है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मदद नहीं हो पा रही है यूनिवर्स के थ्रू, हेल्प नहीं हो पा रही है। अब ये जो चीजें हैं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैनिफेस्टेशन, ये चीजें मैंने बता रखी है, पहले बात कर रखी है, लेकिन इनके बारे में अब दोबारा बात करी जाए तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिनको वीडियोस देखनी है वो सर्च कर सकता है। बट यहाँ पर हमारा एक, इन कुछ मिनटों में हम इस प्रश्न के साथ रहेंगे, हम इस प्रश्न के साथ जिएंगे, इस प्रश्न के साथ हम अपना संबंध स्थापित करेंगे कि क्या ब्रह्मांड हमारी मदद कर रहा है या नहीं करता है। ठीक है, इसका हम सामना कर रहे हैं, आप और मैं दोनों एक साथ, ना ही आप कुछ जानते हैं इस बारे में, ना ही मैं कुछ जानता हूं, हम दोनों एक उसी पॉइंट पर हैं, और इस चीज को आज इंक्वायर करके हम खत्म करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ताकि इस प्रश्न हमें बार बार ना परेशान करे। तो here in this question, just leave yourself completely open to anything, open to receive something if anything comes। अपने आप को पूरी तरह से ओपन कर दो, अपने आप को खुला छोड़ दो, अपने डर को, अपनी असुरक्षा को, सबको, और बिल्कुल इस प्रश्न के साथ उतर जाओ, आ जाओ इस प्रश्न के साथ, और इस में डाउट में ना रहो।
क्योंकि जो चीज अगर काम कर रही है तो वो काम करनी चाहिए, हमेशा हर पल काम करनी चाहिए। अगर कोई चीज ऐसी है, ब्रह्मांड की अगर शक्ति है, तो फिर इसमें हम इस चीज पर प्रेजेंटली, वर्तमान में अगर हम देखें, यदि ये व्यक्ति कुछ अपनी बात पहुंचा रहा है, आप उस चीज को सुन रहे हो, नाउ देयर इज अ इंटेंशन कि ये व्यक्ति अपनी बात पहुंचा रहा है, आप सुन रहे हो। अब यदि ये व्यक्ति सिर्फ पहुंचाने में लगा हुआ है कि ये बात पहुंचा रहा है और पहुंचाने वाला गायब हो गया, सिर्फ बात पहुंच रही है, और जो सुन रहा है और सुनने वाला गायब हो गया, सिर्फ सुनाई दे रहा है, उस सेंस में आपको कुछ अनुभूति होती है, कुछ आपको एक सेंस ऑफ ठहराव, एक क्लैरिटी आपके अंदर जन्म लेती है। आप समझ रहे हैं? आपके अंदर एक अननोन एनर्जी, एक अननोन ताकत, एक अननोन अवेयरनेस, एक अननोन क्लैरिटी which comes into being when there is only an action, और उसमें जब आप when you are no more in a doubt, no more in a conflict, just doing without the doer, just doing, in that doing, उस करने में जहां करता नहीं है, उस करने में एक ऐसी ऊर्जा साथ देती है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। ब्रह्मांड साथ नहीं देता, ऊर्जा साथ दे रही है जो इवन इस ब्रह्मांड को चला रही है। आप समझ रहे हो? सॉरी टू कंपेयर, बट ये एनर्जी इस यूनिवर्स को भी चला रही है, ये यूनिवर्स से भी ऊपर है। दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट इट, कि जिससे एक दिन में इतना कंटेंट निकल रहा है, जिससे ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट मुंह से निकल रही है, जिससे डायरेक्ट बातों का आदान प्रदान हो रहा है, जिससे कोई कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा, जिससे जो बात करी जा रही है, जो कही जा रही है, उस बात में एक द्वंद क्रिएट नहीं हो रहा, जिससे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा। और कई सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपकी, आई एम सॉरी, ये चीज ऋषि ये चीज अपने ऊपर ले रहा है, शायद ये उसकी बात नहीं है, वो बस इस शरीर की बात कर रहा है, एक टुकड़े की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आपकी वीडियोस हम फिर भी देखते हैं क्योंकि हम ध्यान में चले जाते हैं आपकी वीडियो देखते देखते, मतलब ऋषि की वीडियो देखते देखते वो लोग ध्यान में चले जाते हैं, कह रहे हैं हमें मिल गया जो मिलना था, बट आपकी वीडियो देखते देखते हम ध्यान में चले जाते हैं, हम ध्यान प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम ध्यान में होते हैं। सो व्हाट इज दिस? ये क्या है? कि जहां पर अब आप और मैं दोनों एक पॉइंट पर जुड़ गए हैं, कनेक्टेड, कंप्लीटली कनेक्टेड, एंड इन दैट कनेक्शन देयर इज ओनली वन सेंटर। और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि आपका कनेक्शन सारे यूनिवर्स से जुड़ जाता है, यू बिकम द यूनिवर्स। और जब इस यूनिवर्स से आपका कनेक्शन जुड़ जाता है,
You no more feel separate, no more desperate. You are at somewhere else where there is nothing and there is everything. The totalness, the oneness, I can say in a word. अब ये ब्रह्मांड की हेल्प नहीं है, ध्यान रखना, ब्रह्मांड भी यहीं से हेल्प ले रहा है, ब्रह्मांड भी यहीं से बना है. दिस इज समथिंग यू कैन कॉल इट ट्रूथ, सत्य की ताकत, द पावर ऑफ साइलेंस. ये साइलेंस की ताकत है. सत्य साइलेंस के थ्रू एक्ट करता है, कार्य करता है. इसीलिए आप हर किसी चीज को देखोगे, आप एटम को तोड़ के देखोगे, आपको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे. न्यूट्रॉन को तोड़ के देखोगे, आपको क्वार्क्स मिलेंगे. आप समझ रहे हो? क्वार्क्स को तोड़ के देखोगे, आपको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी. वो ऊर्जा एक्ट कर रही है, एनर्जी एक्ट कर रही है, दैट्स एक्टिंग. एक ट्यूनिंग चल रही है. यू आर ट्यून इन. तो वहां पर कोई सब्सक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, किसी चीज की जरूरत नहीं है. एक एक शब्द अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है. ब्रह्मांड का सारा नेचर समझ में आ जाता है. एंड व्हाट इज ओनली साइलेंस. तो उस क्वाक को भी आप तोड़ के देखोगे, उसमें स्ट्रिंग होगी वाइब्रेट होती हुई. एंड उस स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी? प्योर साइलेंस, प्योर एम्प्टीनेस, प्योर नथिंगनेस. प्योर नथिंगनेस, द साइलेंस ऑफ एवरीथिंग. You are that silence, actually. And when you become the silence, when you realize the silence in everything, हर चीज में साइलेंस है. तुम्हारे अंदर, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट, सबके अंदर पूरा इकोसिस्टम जो बना हुआ है, साइलेंस इज एवरीवेयर. When you see the silence, you become the silence. There is only silence, and then there is no more friction. कोई फ्रिक्शन नहीं, डायरेक्ट एक्शन, कोई बीच में रुकावट नहीं, कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन भी अब साइलेंस से बनी हुई है. यू रियलाइज द साइलेंस, यू बिकम द साइलेंस. नाउ यू विल पेनिट्रेट इन इट. अब आप पेनिट्रेट करके निकलोगे. एक बोलनेस क्रिएट हो गई. यू आर एवरीवेयर नाउ, आप हर जगह हैं. आप लेकिन इट हैज नो यूज इफ यू हैव नॉट रियलाइज इट. यदि आपने इसको रियलाइज नहीं किया तो इसका कोई यूज नहीं है. ये सिर्फ बोलने वाला रियलाइज कर ले कभी कभार तो वो नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला. रियलाइजेशन इज समथिंग विच इज, जिसमें आपको आप खोना पड़ेगा, अपना अपना मैं खोना पड़ेगा. देन देयर इज टोटल रियलाइजेशन. ईगो इज रेजिस्टिंग, ईगो रेजिस्ट कर रहा है. बस रियलाइजेशन का इतना खेल होता है.
तो हेल्प का कोई सवाल ही नहीं रहता, यू बिकम एवरीथिंग, हेल्प का कोई सवाल ही नहीं रह गया। यू आर, यू बिकम द क्रिएटर एक्चुअली, आप समझ रहे हो इस चीज को, यू बिकम द क्रिएटर। उस टाइप का क्रिएटर नहीं, लो मैंने पृथ्वी बना दी, लो मैंने सूरज बना दिया, नो। यू मिक्स विद द क्रिएशन, आप क्रिएशन के साथ मिक्स हो जाते हो, और इस साइलेंस से आप अपने जीवन को अलग अलग रंग, अलग अलग आकार देते रहते हैं, ये रियलाइज होते हुए कि इनके अंदर भी साइलेंस है। और साइलेंस से जो चीज बनती है, जो चीज होती है, जिसका निर्माण साइलेंस से होता है, और यदि अगर कोई व्यक्ति वो रियलाइज है उसको साइलेंस, और वो उससे एक्ट करता है, तो बाकी लोगों के अंदर भी साइलेंस आती है। तो इट इज साइलेंस दैट हेल्पिंग यू, आप समझ रहे हो। यूनिवर्स इज वोल साइलेंट, कहीं कोई आवाज होती है यूनिवर्स में, कितने बड़े बड़े तारे फट जाते हैं। इज देयर एनी वॉइस इन यूनिवर्स, नो, नेवर। कितने बड़े बड़े तारे फटते हैं, सूरज से भी कई गुना, हजारों गुना बड़े तारे फट गए, नो वॉइस, देयर इज ओनली साइलेंस। तो साइलेंस पेनिट्रेट होकर आती है, इट हेल्प्स एक्चुअली। सो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। और दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी में, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग मेडिटेशन में इंटरेस्टेड है, वो मेरा स्पिरिचुअलिटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं, मेडिटेशन, ट्रूथ, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग एक्सेट्रा। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं इस क्रैश कोर्स में। और यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।